हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण दोस्तों 120 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि संपूर्ण विश्व के बारे में और नदियों के बारे में और वन और उद्यान एवं अभ्यारण्य और अखंड भारत के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएससी की या फिर एमबीपीएस या फिर अन्य एल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी एग्जामों के लिए 120 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट सेट। जो हमारा फर्स्ट सेट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक, तो दोस्तों इसके हम जो प्रश्न पढ़ते हैं, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों, तो जो टाइगर स्टेट है वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक, और इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, और वन प्रदेश भी इसी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी क्या कोलकाता। तो दोस्तों आपके पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जिले में है दोस्तों? मध्य प्रदेश के मंडला। ठीक, किसमें? मंडला जिले में स्थित है कान्हा-किसली, जिसका दोस्तों क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 940 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो आपके पास ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को ही हम क्या है अभ्यारण्य माने कि अभ्यारण्य उद्यानों की दृष्टि से प्रथम राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए सरदारपुर, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी बांधवगढ़, ऑप्शन डी छतरपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बांधवगढ़। बांधवगढ़ में दोस्तों सफ़ेद शेरों के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें सफ़ेद शेर मिलेंगे। और दोस्तों ये उमरिया में है। ठीक, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है स्थित। ठीक, सॉरी उमरिया ग्राम में स्थित है। ठीक, बांधवगढ़ एक जिला है और उसमें कहाँ पर? उमरिया में है। ठीक, और जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी घाटी स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगी हेलो घाटी तथा बंजर घाटी, ऑप्शन बी सिंध घाटी, ऑप्शन सी बंजर घाटी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें दो घाटियां हैं, तो एक है हेलो घाटी और तथा दूसरी बंजर घाटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि एशिया का प्रथम तथा विश्व का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन ए कान्हा-किसली, ऑप्शन बी जीवाश्म उद्यान, ऑप्शन सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी वन विहार उद्यान। तो दोस्तों जीवास एकमात्र ऐसा है जो एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है। तो आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर कोलकाता। तो दोस्तों मैंने अभी हल बताया था कि ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश को वन राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन से भी हम संबोधित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अभ्यारण्य कौन से द्वीप समूह में है। तो आपके पास हो पंडुचेरी, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वाधिक जो अभ्यारण्य है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन ए कान्हा-किसली, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी बांधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पन्ना बिहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कान्हा-किसली सर्वाधिक क्या है पर्यटकों को आकर्षित करता है, दर्शकों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम कि किस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए कान्हा-किसली, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी वन विहार उद्यान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वन विहार। ठीक, वन विहार को हम क्या चिड़ियाघर के नाम से भी मानो उसमें चिड़ियाघर भी
है, ठीक, उसके चिड़ियाघर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक, उसे मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि संजय अभयारण्य का पुराना नाम क्या है। तो आपके पास ऑप्शन ए डबरी अभयारण्य, ऑप्शन बी सरदारपुर अभयारण्य, ऑप्शन डी डुबरी अभयारण्य, ऑप्शन डी संजय डुबरी अभयारण्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय डुबरी अभयारण्य। यदि जे आपको किसी ऑप्शन में ना दिखे दोस्तों तो आप जे भी लगा सकते हैं, ठीक। जे उसका क्या है, थोड़ा शॉर्ट नाम है, और जे उसका पूरा नाम है, ठीक, संजय डुबरी अभयारण्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 12, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 32। तो दोस्तों बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 32 पहाड़ियों से घिरा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 के एसएससी 30 सितंबर में पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा मंडला, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी पन्ना में, ऑप्शन डी होशंगाबाद में। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पन्ना छतरपुर में है, ठीक। पन्ना एक जिला है, पन्ना और छतरपुर, ठीक। छतरपुर भी यदि साथ में, यदि पन्ना हो तो पन्ना लगा सकते हो, और छतरपुर आए साथ में तो छतरपुर भी लगा सकते हो, ठीक। पन्ना और छतरपुर दोनों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन मंडला में, छिंदवाड़ा में, पन्ना में, होशंगाबाद में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहाँ पर, होशंगाबाद में राष्ट्रीय उद्यान वो सॉरी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1999, जिस सन पूछा गया है 2012 में, ठीक, तो याद रखना। और दोस्तों इसका जो सन रहेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में, ठीक। इसकी 1995 और इसकी 1999 में। तो ये आप छोटी छोटी बातें भी याद रखा करें दोस्तों। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि देश का प्रथम सौर उद्यान कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए गणेशपुरा, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी ओमकारेश्वर, ऑप्शन डी वन विहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्या, गणेशपुरा उद्यान, ठीक। ये क्या है दोस्तों, देश का प्रथम और सौर उद्यान है, ठीक, जो कि राजगढ़ में है, ठीक। कहाँ पर है, राजगढ़ में, याद रखना है इसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए 1883, 2012, ऑप्शन डी सी 1969, ऑप्शन डी 2003। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो और इसे आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, जो कि वन विहार दोस्तों भोपाल में स्थित है, ठीक। कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि घाटी गांव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन ए मंडला में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, ऑप्शन डी होशंगाबाद में। तो दोस्तों जो हमारा क्या है, घाटी क्या है दोस्तों, घाटी अभयारण्य। तो घाटी अभयारण्य हमारा ग्वालियर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखें। इसे हम सोन चिरैया के नाम से भी जानते हैं, तो इसका उपनाम भी आपको पता होना चाहिए, सोन चिरैया, ठीक। क्या, सोन चिरैया के नाम से भी हम किसे, घाटी गांव अभयारण्य को भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी सागर अभियान किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन ए मंदसौर में, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, ऑप्शन डी होशंगाबाद में। तो दोस्तों गांधीपुर मंदसौर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन ए टीकमगढ़ में, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, ऑप्शन डी जबलपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जबलपुर में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद दोस्तों फिर इसके बाद हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगला सेट, ठीक। तो ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। ये नीट के एग्जाम में पूछा गया। तो कामधेनु गो अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन ए झबुआ में, ऑप्शन बी अगरतला में, आगरमालवा में, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी जबलपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरमालवा में, ठीक। आगरमालवा में, इस ये इंपॉर्टेंट है, 2022 में ही पूछा गया था नीट एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम अपना अगला सेट। तो दोस्तों इसमें हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। जो भारत की संपूर्ण नदियां हैं तो वो हम इसी वीडियो में बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि नदियों का बार बार मैं कह रहा हूँ, ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जो नदियों और वनों से संबंधित आते हैं, ठीक। तो अब हम अपना देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपके पास ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो दोस्तों जो भारत की सबसे क्या है दोस्तों, भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक, तो आप देखो इसका क्रम आप किस प्रकार से जमाओगे। दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी नदी है तो वो है पहले स्थान पर क्या, गंगा नदी। ठीक, दूसरे स्थान पर है दोस्तों वो है गोदावरी नदी, और तीसरे स्थान पर है दोस्तों कृष्ण नदी। ठीक, कृष्णा नदी तीसरे स्थान पर है। ठीक, चौथे स्थान पर है दोस्तों यमुना नदी। ठीक, और पांचवें स्थान पर है क्या, नर्मदा नदी। तो ये 5 भारत की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, नदियों हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखना। और दोस्तों यदि हम गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2510 किलोमीटर का सफ़र तय करती है कौन, गंगा नदी भारत में। ठीक, और यदि हम गोदावरी की बात करें दोस्तों तो 1465 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है गोदावरी नदी। और कृष्ण नदी दोस्तों 1400 किलोमीटर, ठीक, 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक, और यदि हम बात करें दोस्तों यमुना नदी की तो ये 1396 किलोमीटर, ठीक, कितना, 1396 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों जो 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आप लोगों को बता दी है, इनकी क्या लंबाई भी बता दी है कि कितनी लंबाई है और कौन कौन सी भारत की 5 बड़ी नदियां हैं, लेकिन प्रथम स्थान पर गंगा नदी है। और यदि विश्व की पूछे दोस्तों तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। ठीक, कौन सी, नील नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी है सबसे विश्व की क्या, सबसे बड़ी नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अभी हाल बताया था दोस्तों, जिसे पता होगा उनने जरूर लगा दिया होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों भारत की तीसरी बड़ी नदी है। ठीक, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 1400 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रामघाट किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा रामघाट है वो हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा किस नदी को माना जाता है। दोस्तों जो उत्तर और दक्षिण है हमारा भारत, वो किस नदी को माना जाता है दोस्तों, तो वो माना जाता है नर्मदा नदी को, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नर्मदा नदी का प्रवाह किस दिशा में है। तो दोस्तों जो नदी है ना हमारी, तो जो नदी हमारी नर्मदा है तो वो पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक, किस ओर, पश्चिम की ओर बह रही है। तो पश्चिम की ओर दोस्तों एक तो माही बह रही है, दूसरी नर्मदा और तीसरी ताप्ती नदी बह रही है। ठीक, और ऊपर की बात करें उत्तर की ओर तो एक चंबल बह रही है ऊपर, ठीक, और दूसरी बेतवा बह रही है, तीसरी सोन नदी और कैन नदी बह रही है। ठीक, तो और भी बह रही हैं, लेकिन ये मुख्य बता रहा हूँ। और दोस्तों दक्षिण की ओर बैनगंगा, पेंच और बरदा आदि क्या नीचे की ओर बह रही हैं दक्षिण की ओर। और पूर्व की ओर एक जोहाली का नाम की ये क्या है दोस्तों नदी है, वो पूर्व की ओर बह रही है। तो आप याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो है ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक दोस्तों ये पुष्पराजगढ़ इसकी तहसील है और जिला अनूपपुर में है। ठीक, ये दोस्तों और खम्मात की खाड़ी में क्या गिरती है। ठीक, जिसकी लंबाई मैंने बता दी है 1312 है। ठीक, ये कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है, खम्मात की खाड़ी में, तो याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया था। ठीक, तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो पुराना नाम है वो है रेवा नदी। ठीक, और दोस्तों चंबल नदी को हम धर्मावती नाम या फिर चरमावती भी बोलते हैं, ये चंबल नदी का उपनाम है। ठीक, दूसरा नाम। और सोन नदी को हम स्वर्ण नदी बोलते हैं। ठीक, और बेतवती को दोस्तों हम बेतवा नदी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, बेतवा नदी, और इसे हम स्वर्ण नदी बोलते हैं। ठीक, और चंबल नदी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, धर्मावती या फिर चरमावती बोलते हैं, और नर्मदा को हम रेवा। ठीक, ये इसके पुराने नाम है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि धुआंधार जल प्रताप किस स्थान पर है। तो दोस्तों जो हमारा जल धुआंधार प्रताप है दोस्तों वो जबलपुर में है, क्या, भेड़ा घाट पर। ठीक, जबलपुर भेड़ा घाट में है, जिसकी लंबाई की बात करें तो वो 18 मीटर है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो 18 मीटर क्या है इसका लंबाई है। ठीक, ऊंचाई है। ठीक, जो कि नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। किस नदी पर बंधा हुआ है, धुआंधार नर्मदा नदी पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों
कि बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो अभी हाल बताया था दोस्तों। तो बेतवा नदी का नाम है बेत्रवती। ठीक, बेत्रवती क्या है, बेतवा नाम का प्राचीन नाम है। ठीक, और सोन नदी का सोन नदी है, और इसका चंबल नदी, और इसका नर्मदा नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आया है दोस्तों कि जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल कौन है। तो दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक इसका क्या है, उद्गम स्थल है। तो ये गंगा में है दोस्तों, और बिहार में दानीपुर पहाड़ियों के पास में है। ठीक, इसका क्या होता है, समावेश होता है गंगा में। ठीक, जिसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 778 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि चंबल नदी का प्राचीन नाम है। तो अभी हाल मैंने बताया था चरमावती और धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया था, जिस बच्चे ने भी ध्यान से सुना होगा वो इसका जरूर आंसर दे देगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक, जिसकी लंबाई मैंने बता दी है दोस्तों 1396 किलोमीटर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो ये भी मैं सबसे शुरू में ही बता चुका था कि इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो है 1465 किलोमीटर, किसकी, गोदावरी नदी की लंबाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप लोगों का कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा कि गंगा नदी अपनी दूरी का सफ़र करती है तो कितनी दूरी का सफ़र तय करती है, इसमें ये पूछा है। तो दूरी भी सबसे शुरू में ही मैंने बता दी थी कि आपको इन क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा कठिनाई ना होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2510 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, मानो उसकी लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जो ये आप लोगों को कमेंट के रूप में रहेगा। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी की कितनी लंबाई है, तो ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि चचाई जलप्रपात, क्या दोस्तों, चचाई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो है रीवा नदी पर। ठीक, ये 2012 में पूछा गया हुआ है। ठीक, एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि बेतवा नदी की दिशा का प्रभाव क्या है। तो मैंने सबसे शुरू में ही बताया था दोस्तों कि जो बेतवा नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। किस दिशा की ओर बह रही है, पश्चिम दिशा की ओर। बेतवा नदी जो वो नर्मदा नदी बह रही, बेतवा नदी बह रही है उत्तर दिशा की ओर। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर बेतवा नदी बह रही है। और दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ, पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बेतवा नदी किन नगरों से होकर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन देकर रखे हैं तो कौन कौन से नगर हैं जो जिनसे होकर ये बेतवा नदी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा ए विदिशा, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन डी जबलपुर। तो दोस्तों किससे नहीं होकर जाती है, तो जबलपुर से होकर नहीं जाती है, बाकी विदिशा जिले से, ओरछा और गुना, और फिर कहाँ से दोस्तों, सांची से। ठीक, सांची, इन 4 महानगरों से होकर क्या, बेतवा नदी गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो है गोदावरी नदी, मैंने बता ही दिया था। ठीक, ये मैंने आप लोगों को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं उसके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व। तो हम संपूर्ण विश्व को एक दृष्टि में देख लेंगे दोस्तों, इसके 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो पर भी बने रहिएगा। और हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा विश्व के बारे में कि विश्व का वह कौन सा स्थान है जहां पर सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए माइंड में रहने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसे भूलना मत। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है मंदसौर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी या उज्जैन। तो दोस्तों एकमात्र विश्व का ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य का 90 डिग्री लंबवत होता है, कहाँ पर, उज्जैन पर। ठीक, कहाँ पर होता है दोस्तों, उज्जैन पर होता है। और प्रत्येक दिन नहीं होता है दोस्तों, या प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, मात्र 21 जून को होता है। ठीक, कब होता है दोस्तों, 21 जून को। उसका नाम भी याद होना चाहिए, सन। ठीक, सन नहीं सॉरी, उसका दिनांक दिन भी होना चाहिए। तो 21 जून को उज्जैन पर सूर्य का 90 डिग्री लंबवत होता है। ठीक, जो विश्व का प्रथम स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि विश्व में सबसे पहले शून्य का उपयोग उज्जैन में किसने किया था। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर शून्य नहीं है, शून्य है। ठीक, शून्य नहीं है, शून्य, शून्य माने जीरो, जीरो का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा
उज्जैन में पूछा था, ठीक, अकेला, कि ब्रह्मगुप्त ने इसका क्या किया था दोस्तों, सर्वप्रथम किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आपदा प्रबंध संस्था की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो आपदा संस्था की स्थापना जो की गई दोस्तों, वो की गई है हमारी कितनी, 1987 में। ठीक, 1987, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो कब है, 1987 को। इसका पूरा सन है दोस्तों 19 नवंबर। ठीक, 19 नवंबर 1987 को। ठीक, और जो आपदा प्रबंध संस्था है दोस्तों वो भोपाल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि विश्व का पहला जनजातीय समुदाय रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो रेडियो स्थित है वो है अलीराजपुर में। ठीक, और अलीराजपुर दोस्तों ये क्या है, जिला है, और ग्राम भाबरा, ठीक, ग्राम भाबरा में स्थित है। कहाँ पर है, भाबरा में। ठीक, यदि अलीराजपुर ना दें तो भाबरा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि भाबरा में ही स्थित है। जो उसका मेन दर्शाया गया है कि इस जिले में वो स्थित है, लेकिन भाबरा ग्राम में स्थित है, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से भी जानते हैं, भाबरा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के प्रतिशत है लगभग, तो दोस्तों वो है 21%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महादेश है वो है एशिया महादेश। ठीक, और सबसे छोटा दोस्तों बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक, सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। ठीक, फिर पहला रहेगा प्रशांत महासागर, दूसरा आता है दोस्तों कौन सा, हमारा आता है अटलांटिका, फिर तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर, फिर चौथे नंबर पे आता है दोस्तों आर्कटिक महासागर। ठीक, चौथे नंबर पर। ठीक, तो याद रखना जी चीज़ें। ठीक, पहले पर प्रशांत, दूसरे पर अटलांटिका, तीसरे पर हिंद और चौथे पर आर्कटिक। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों। तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। ठीक, और दोस्तों यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों चीन है। ठीक, और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों हमारा भारत देश है, तो आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो मैंने अभी हाल बताया था वो है चीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन क्या, ए रहेगा सहारा। ठीक, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक, और दोस्तों सबसे छोटे की बात करें तो वो है कारकरा डेजर्ट का रेगिस्तान, ये सबसे छोटा है। ठीक, तो ये सभी आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो मैंने शुरू में बताया था वो नील नदी है। ठीक, नदियों में जब पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि वो नील नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों। तो जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो दोस्तों, तो वो थी जिनको ताबी। ठीक, कौन थी दोस्तों, जिनको ताबी। ठीक, और दोस्तों ये कहाँ की थी, ये थी चीन की। कहाँ की थी दोस्तों, ये थी हमारी चीन की। ठीक, सॉरी चीन की नहीं थी, ये नेपाल की थी। ठीक, नेपाल, याद रखना नेपाल की थी। तानको चाबी नेपाल की एक महिला थी जो कि कब दोस्तों, सन 1975 में चढ़ी थी। कहाँ पर, एवरेस्ट पर। ठीक, माउंटेन एवरेस्ट पर, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का वह कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि 100% बच्चों को इसके बारे में पता होगा, वो नेपाल देश है, क्योंकि दोस्तों ये गरीब देश था इसलिए किसी ने इस पर नजरें भी नहीं डाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कि विश्व का सबसे बड़ा मेला किस देश में लगता है दोस्तों। तो वो लगता है भारत में ही। तो सबको मालूम है दोस्तों भारत में लगता है, और कुंभ का मेला लगता है। ठीक, कब, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले की बात चल रही है दोस्तों। तो कब लगता है, भारत में लगता है, और उत्तर प्रदेश जिले में कुंभ का मेला लगता है, और हर 12 वर्ष के बाद लगता है, प्रत्येक वर्ष नहीं लगता, हर 12 वर्ष के बाद लगता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए कमेंट है, होमवर्क के तौर पर रहेगा, तो इसे आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा रहेगा दोस्तों, हम संपूर्ण भारत को एक दृष्टि में रखेंगे, और हम पूरे संपूर्ण भारत की हम दोस्तों यहाँ पर क्या नज़र से, एक नज़र में हम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन
कि निम्न में से भारत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा ने की थी। ठीक, नेक्स्ट की क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत का आकार किस प्रकार का है? दोस्तों तो सभी जानते हैं भारत का जो आकार है वो त्रिभुजाकार का है। ठीक, और यही दोस्तों नए जो हमारा संसद भवन बना है ना, तो संसद भवन का और भारत का एक ही आकार है दोस्तों, वो है त्रिभुजाकार, तो याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक क्या? ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत ही जरूरी से याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण तक की भारतवर्ष की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ठीक, तो पहले तो आपको मैप बनाना आना चाहिए। ठीक, किस प्रकार से जे होता है पूरब, राइट हैंड हमेशा क्या रहता है? पूरब रहता है, और ऊपर की ओर उत्तर होता है। ठीक, और उसके विपरीत में दक्षिण रहेगा और पूरब के बीच में पश्चिम रहेगा। ठीक, तो दोस्तों उन्होंने पूछी उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से जो दक्षिण है दोस्तों वो है 3214 किलोमीटर। ठीक, कितना है इसका चौड़ाई दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ठीक, और यदि दोस्तों पूरब से पश्चिम की बात करें तो दोस्तों वो है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन में नहीं देकर रखा है लेकिन 2933 किलोमीटर है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक, जो याद रखना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो स्वतंत्र भारत है हमारा, माना कि क्या दोस्तों आज़ादी के बाद का। ठीक, आज़ादी के बाद का जो है तो 1991 में हुई थी। ठीक, और 2011 की जो जनगणना है दोस्तों वो 15वीं जनगणना थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये आ गया देखो, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कितनी जनगणना थी? माने कितनी का मतलब है दोस्तों कौन भी, ठीक, कौन सी थी? तो वो थी 15वीं जनगणना। ठीक, इसके बाद अभी तक भारत में नहीं हुई है, फिलहाल में 2025 में इसकी जानकारी चल रही है कि जनगणना 2025 में होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और सबसे कम कौन सा है दोस्तों? वो है सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है केरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा का कुछ भी इससे जुड़े रिलेटेड दोस्तों आयु, वर्ष या फिर दिन में ना आए तो वो प्रधानमंत्री और लोकसभा के एक ही होते हैं। ठीक, लोकसभा का दोस्तों कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 50 वर्ष का होता है। ठीक, इनके लिए बनने के लिए आयु दोस्तों 25 वर्ष की चाहिए और लोकसभा में सदस्य के लिए भी 25 वर्ष की चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो अभी हाल बताया था 25 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो दोस्तों ऐसे 3 मंत्री जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में ही रिपीटेड क्वेश्चन आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत के मानचित्र पर 1 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था, वह कौन सा है? तो दोस्तों वो बना था छत्तीसगढ़। ठीक, जो कि मध्य प्रदेश से बांट कर बनाया गया था। ठीक, क्या बनाया गया था? बटा गया था। ठीक, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या रखी गई थी? रायपुर रखी गई थी। ठीक, और इसके बाद दोस्तों यदि बात करें हम उत्तरांचल की, तो उत्तरांचल को दोस्तों 9 नवंबर, ठीक, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल को क्या दोस्तों एक पहाड़ी क्षेत्र से काट कर बनाया गया था, जिसकी राजधानी देहरादून रखी गई थी। ठीक, ये एक नया राज्य बना था 27वां। ठीक, और 28वां जो राज्य बना था दोस्तों वो बना था 15 नवंबर को। ठीक, 15 नवंबर को जो बना था राज्य वो बना था झारखंड, जिसकी राजधानी बिहार रखी गई, सॉरी ये एक बिहार से अलग हुआ था जिसकी राजधानी रांची रखी गई थी। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 जून 2014 को किस राज्य की राजधानी हैदराबाद रखी गई थी? तो दोस्तों ये हमारा तब पहले जो 2014 के बाद जो हमारे 29 राज्य हो गए थे दोस्तों, तो ये 29वां जो राज्य बना था वो बना था दोस्तों तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद रखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो ऐसी 22 भाषाएं हैं जिसे मान्यता प्राप्त है, माने कि 22 भाषाओं में बात कर सकते हैं हम संविधान के मुताबिक। ठीक, उसमें और दोस्तों टोटल जो बोली जाती हैं भारत में वो बोली जाती हैं 1652 भाषाएं। ठीक, 1652 कुल भारत में कितनी बोली जाती हैं?
1652, ठीक, और पूरे विश्व में 1952 भाषा लगभग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 उच्च न्यायालय हैं भारत में, ठीक। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन रहेगा तो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है, ये 2024 में ही है, ठीक। 24 का रिपीटेड क्वेश्चन है, फरवरी में एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसका है, ठीक। तो दोस्तों ऐसे 3 वर्ष तक राष्ट्रपति द्वारा शासन किसी राज्य में 3 वर्ष तक ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मान्यता करता है दोस्तों। तो ऐसे 12 सदस्य हैं जो भारत का राष्ट्रपति स्वयं राज्यसभा में चुनता है, कैसे, 12 सदस्य, ठीक, अगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों। तो सभी को पता है मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संसद कौन चलाता है दोस्तों। तो वो चलाता है राष्ट्रपति, ठीक। इसमें 3 लोग होते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरी राज्यसभा और लोकसभा। ये पहला होता है, ठीक, और दूसरा लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक। और दोस्तों अब जो कमेंट में है आप लोगों के लिए कि संसद का दूसरा नाम क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है संसदीय, राज्यसभा, ऑप्शन लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा। ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पर मुझे कमेंट कर बताइए। तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को पूरे टोटल 80 प्रश्न जो बताए हैं, तो दोस्तों जो भी मैंने जो 80 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, तो जो आप सभी को नोट जरूर होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम दो ना तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि नोट्स दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको नोट जरूर करते चलिएगा दोस्तों। ये सभी का रिवीजन करवाया है मैंने, ये वीडियो बना चुका था, लेकिन दोस्तों एक ही वीडियो में पूरे रिवीजन करवाता हूँ, इसलिए मैं एक बड़ी वीडियो डालता हूँ दोस्तों, सेटों की 4 सेट बनाकर, इसलिए क्योंकि आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े अलग अलग वीडियो में। तो दोस्तों मैं हर प्रत्येक दोस्तों सुबह मॉर्निंग के समय 8:30 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।